लेकिन रिस्पॉन्स एक स्पेस को ज़बरदस्त मिल रहा है, बार बार लगातार एक्शन में है ये स्टॉक, और वो है डिफेंस शेयर। डिफेंस शेयर में तेजी की एक नहीं अनेक वजह है, और इसी वजह से लगातार एक्शन में ये स्टॉक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए पहले तो ये देख लें कि जो सारे शेयर डिफेंस से रिलेटेड हैं तेजी में हैं, क्यों, किस वजह से तेजी होती दिख रही है। अरमान बताइए। जी सर, ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर होती हुई दिखी है। अगर आप पिछले एक साल की बात करें तो सिर्फ सेक्टर की स्पेसिफिक की बात करें तो जहाँ के सेक्टर में लगभग 60% के आसपास तो सिर्फ सेक्टर ही पूरा बढ़ते हुए दिखा है, जिसमें अगर आप देखें लीडर जैसे कि जो आज हमारा न्यूज़ पर भी मैनेजमेंट था, मजगांव डॉग लगभग 250% की तेज़ी जो है वहाँ पर आती हुई दिखी है। और दूसरे अगर आप डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पे 50 से 150% के आसपास की रैली आती हुई दिखी है, जिसमें अगर आप बात करें डेटा पैटर्न्स, गार्डन रीच, HL, कोचिन शिपयार्ड, एस्ट्रा माइक्रो, BDL, BL, इन सब की बात करें तो सबके 40% से कहीं ज़्यादा जो है इन सब के रिटर्न्स आते हुए दिखे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार इतने बढ़िया रिटर्न्स कैसे आते हुए दिखे हैं? क्योंकि एक तो जो इनकी अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो ऑर्डर बुक पे लगातार जो है यहाँ पे बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है, और ये जो मेक इन इंडिया का जो आपका प्रोग्रेस जो चल रहा है उसके चलते इनके जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वहां पर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। अगर आप सिर्फ FY23 की अगर आप बात करें, जो टोटल इन्होंने प्रोडक्शन करा है वो लगभग 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास का जो एक रिकॉर्ड स्तर है वहां पर करते हुए दिखे हैं। और अगर आप बात करें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये बताया है कि उनके अनुसार जो भारत ने 2022 की अगर आप बात करें, दुनिया में चौथे स्थान पर बड़ा डिफेंस खर्च जो है करने वाला देश बन गया है। अगर आप टोटल वर्ल्ड मिलिट्री का जितना खर्च होता है पूरे वर्ल्ड में, उसमें अगर आप बात करें तो अब चौथे स्थान पर इंडिया आ चुका है, जहां पर लगभग पूरा खर्च में से लगभग 3.6% जो है हमारे देश में खर्च होता है। अब जैसा कि रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, ऑर्डर बुक बढ़ती जा रही है, आपको आय बढ़ती जा रही है, तो म्यूचुअल फंड्स वहां पर भी अगर आप देखें उनका फोकस बढ़ता हुआ जा रहा है। हाल ही में अगर आपने देखा HDFC म्यूचुअल फंड ने भी जो डिफेंस थीम्ड वाला जो है NFO वो भी जो है वो लॉन्च करते हुए दिखे हैं। अब ये तो बात हो गई अभी तक की। अगर आप बात करें गाइडेंस क्या आ रहा है, गाइडेंस ये है कि अगले 2 से 3 वर्षों में जो 1.5 ट्रिलियन जो है कि ऑर्डर मिलना संभव है, जो कि अगर आप देखें काफ़ी बड़ी चीज़ है कि 1.5 ट्रिलियन के ऑर्डर्स जो है वहाँ पर मिलने का संभव है। और जिसमें अगर आप बात करें डिफेंस ले लीजिए या मिसाइल सिस्टम ले लीजिए, सरकार पर उनका लगातार फोकस है, जिसमें BDL, BL ये सारे जो स्टॉक्स हैं काफ़ी फोकस में आ रहे हैं, और लगातार आपको खबरें भी ये आती जा रही है जो इनको नए नए जो है प्रोजेक्ट्स मिलते हुए जा रहे हैं। तो ये है बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स, भरपूर ऑर्डर्स, जबरदस्त एग्जीक्यूशन और ऊपर से खरीदारी, और HDFC म्यूचुअल फंड का डिफेंस पर IPO भी। आइए अब FIs का एक्शन इन सारे शेयरों में किस तरह का रहा है ये भी जान लेना जरूरी। बड़े निवेशक क्या पैसा लगा रहे हैं या फिर आप हम सब मिलकर ही खरीद रहे हैं? अरमान ये भी बताइए। बिल्कुल सर, FIs का भी लगातार यहाँ पे जो है फोकस वो बना हुआ है, और ये उस समय से बना हुआ है दिसंबर 2020 से अगर मैं बात करूँ, लगातार जो है वो यहाँ पे इन सभी शेयरों में अगर आप देखें हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। जो हमारा कैपिटल एलोकेशन है वो तो हमने बढ़ाई है, अगर आप देखें ओवरऑल बजट का जो एलोकेशन है वो लगभग 26% बढ़ा है। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप टोटल डिफेंस एलोकेशन की बात कर रहे हैं वो तो 26% बढ़ा है, पर इसी दौरान अगर आप कैपिटल एलोकेशन की बात करें जो इनके लिए मुख्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पे लगभग आपको 43% के आसपास की तेजी आती हुई दिखी है। अब जैसा कि आपने कहा कि FIs के बारे में अगर आप बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की देखिए, दिसंबर 2020 में जो 0.30% हिस्सेदारी थी FIs की, वो दिसंबर 2021 में बढ़ के 3.2% हो गई, और अगर आप मार्च 2023 की बात करें तो 9% के आसपास जो हिस्सेदारी होती हुई दिखी। मजगांव डॉग जो 0.6% से बढ़कर 3.3% के आसपास हो गई। BDL की बात करें तो वो लगभग नील के आसपास ही थी, वो बढ़कर 3% के आसपास होती हुई दिखी। एस्ट्रा माइक्रो वहां पर भी 1% से बढ़कर 2.5% के आसपास जो है आती हुई दिखी। तो FIs जो है वो दिसंबर 2020 से ही लगातार जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए जा रहे हैं, और इसी के चलते अगर आप देख रहे हैं कि शेयर्स में जो लगातार तेजी दिख रही है, पिछले सिर्फ अगर एक महीने की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 11%, मजगांव 29%, BDL 15%, और एस्ट्रा माइक्रो की बात करें तो वहां पर भी 12%। तो लगातार FIs का भी इस पर भरोसा बना हुआ है। तो फंडामेंटल्स भी सुधर रहे हैं, बिल्कुल, और फंड्स की भी खरीदारी हो रही है, और FIs की तरफ से बढ़िया खरीदारी। बिल्कुल, और ऐसे टाइम पे जहां पर हम बहुत सारे ईयर्स तो ऐसे थे जहां पे FIs की बिकवाली आ रही थी, इन स्टॉक्स में उनकी खरीदारी आती हुई दिख रही है। ओके, तो ये आपके लिए डिफेंस स्टॉक्स थोड़ा हमने विश्लेषण करा। ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स की तरफ से तो चर्चा हो ही गई थी, बट क्यों इतने सारे डिफेंस स्टॉक्स हैं जो आपको रोज एक्शन में दिख रहे हैं, वहां पर रखनी है नजर। आज भी मजगांव डॉग बढ़िया तेजी में बना हुआ है। शुक्रिया अरमान, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।